हेलो। यस हाँ, आ गए बच्चों? नहीं आया सर। अभी नहीं आए बच्चे। बच्चे पता नहीं क्यों लेट हो जाते हैं। करें स्टार्ट? करें स्टार्ट या वेट करें अभी? सर अभी सिर्फ 3 ही लोग आए हैं सर, बाकी नहीं आए हैं अभी तो। हम्म। चलो और 2 मिनट वेट कर लेते हैं। हो रहे हैं बच्चे ऐड। जल्दी आ जाओ बच्चों। कर दें बच्चों स्टार्ट? यस सर। पक्का? चलो देखो, अब आ जाएंगे बच्चे। अब अभी आ जाएंगे। देखो, हमने कल ये एग्जाम्पल लिया था, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास ये एन ब्यूटेन है, तो देखो मैं कल थोड़ा सा क्या रिवाइज कराता हूं आपको। जैसे ही हमारे पास था पहले प्रोपेन, तो प्रोपेन में से हमने दो अल्काइल ग्रुप बनाए थे। एक तो था एन प्रोपाइल और एक था आइसो प्रोपाइल। आइसो का मतलब होता है ब्रांचिंग एट C2, सेकंड कार्बन पर जब ब्रांचिंग होती है तो उसको आइसो बोला जाता है। ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप ब्यूटेन को देखेंगे, अगर आप ब्यूटेन को देखेंगे C4H10, तो देखो इससे जो स्ट्रेट चेन है, ये तो है एन ब्यूटेन, ये तो है एन ब्यूटेन, और ये है आपकी आइसोब्यूटेन, ये है आपकी आइसोब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन से भी आपके दो अल्काइल ग्रुप क्रिएट हो गए, और आइसोब्यूटेन से भी आपके दो अल्काइल ग्रुप क्रिएट हो गए। अच्छा, पहले वाले का नाम क्या है? इसका नाम है एन ब्यूटाइल। इसका क्या नाम है? एन ब्यूटाइल। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है? स्ट्रेट चेन है, सीधी चेन है, 4 कार्बन की चेन है, और ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, तो इसका नाम है एन ब्यूटाइल। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। सब बच्चे यस बोलो एक बारी। यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो ये हो गया एन ब्यूटाइल। ठीक है। अब आप ये देखो, अब जो ये सेकंड वाला जो है इसका नाम क्या है? ये सेकंड वाला जो है इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका, बताओ? आइसोब्यूटाइल। नहीं, ये आइसोब्यूटाइल नहीं है। आइसोब्यूटाइल तो ये वाला है, ये आइसोब्यूटाइल है। आइसो का मतलब क्या होता है? ये वाला स्केलेटन होना चाहिए। जब तक ये स्केलेटन नहीं होगा, जब तक आइसोब्यूटाइल नहीं बनेगा। ठीक है। सर ये एन ब्यूटीन। नहीं, एन वाला तो बच्चे वो तो स्ट्रेट चेन का होता है। वो तो ऊपर ऊपर वाला मैंने लिख दिया, देखो आप, एन ब्यूटाइल सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट वाले का जो सेकंड है और जो आइसोब्यूटेन का सेकंड है, अब इनके नाम हम कैसे लिखें? तो देखो, अब एन आइसो नियो तो यहां पे अप्लाई हो नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, फिर डिग्री पे चले जाते हैं। जिस पे फ्री वैलेंसी है उसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री।
जिस पे फ्री वैलेंसी है उसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री, तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और इसकी डिग्री देखो, इसकी डिग्री क्या है, 3 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? यस सर। जब एन आइसो नियो एप्लीकेबल नहीं है तो फिर हम सेकेंडरी और टर्शरी पे चले जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल और इसका नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। चलो और एग्जांपल दे लेते हैं। देखो जैसे मैंने बनाया पेंटेन, तो देखो C5H12, इसकी कितनी स्ट्रक्चर बन सकती हैं, तो सारी बनाओ पहले। एक तो बन जाएगी स्ट्रेट चेन वाली, एक तो बन जाएगी ये, ठीक है। और अब देखो दूसरी बना लो ब्रांचिंग वाली, ये बन गई ब्रांचिंग वाली, ठीक है। और देखो तीसरी बना दो नियो वाली, तीसरी बना दो नियो वाली, तो नियो वाली बन गई आपकी ये बन गई, ठीक है बच्चों, बन गई। इसका नाम क्या है, एन पेंटेन। इसका नाम क्या है, आइसोपेंटेन। और इसका नाम क्या है, नियोपेंटेन। यहां पे कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, किसी को कोई नो सर। दिक्कत? नो सर। चलो देखो, तो हमको ये पता लग गया कि C5H12 से 3 कंपाउंड बन सकते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब देखो इससे अब बनाने हैं हाइड्रोकार्बन ग्रुप, तो पहले तो इस वाले से रिमूव करा दो, तो देखो मैं इससे रिमूव करा रहा हूं, तो ये बन गया। अच्छा अब देखो बी वाले से करा दो, अब बी वाले से करा दो, ये बी वाले से करा दिया। अब सी वाले से करा दो, तो ये मैंने सी वाले से करा दिया। बताओ ये बनाने में कोई दिक्कत है किसी को, और तो नहीं बनेगा कोई, अरे बोलो ना, और बनेगा क्या, और नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं, चाहे यहां से कराओ चाहे यहां से कराओ, ये दोनों एक जैसे हैं, तो क्या बनेगा यहां से, देखो ये बन जाएगा, यहां पे फ्री वैलेंसी आ गई, और ये आ गया आपका ये। अच्छा यहां से कराओ रिमूव, ये रिमूव करा दिया, ठीक है। अच्छा अब यहां से कराओ सी वाला, ये करा दिया सी वाला, अब ये करा दो डी वाला, ये करा दिया डी वाला।
ये करा दिया डी वाला, ठीक है। अब ये ले लो नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन में तो सारे ही एक जैसे हैं, जो H है, तो इससे एक ग्रुप बन जाएगा, कौन से वाला, ये वाला। ये करा दिया। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, वो आपसे पहले देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन, हाउ मेनी alkyl groups can be produced from molecular formula C5H12। ये क्वेश्चन है ये। अब देखो आप, C5H12 से टोटल कितने एल्काइल ग्रुप बनाए जा सकते हैं। अब देखो, तो सबसे पहले आपको क्या है, C5H12 की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक मिनट रुको। हेलो जी सर, हाँ जी, अच्छा अच्छा, अरे तो कोई बात नहीं, जन्माष्टमी में क्या हो गया। नहीं 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 नहीं, वो तो सर ये प्रोग्राम तो रात को होता है जन्माष्टमी वाला, दिन में तो कुछ नहीं। हम्म, हाँ जी सर, मैं ना क्या कहते हैं, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है सर, तो मैं सर इसके रिगार्डिंग आपसे 7:45 बात करूंगा, फिर सर अपन कल बात करेंगे। वो तो मोल कॉन्सेप्ट के थे, जो एरो वाला था ना वो तो मोल कॉन्सेप्ट का था, और एक और था वो उसका था रिएक्शन मैकेनिज्म का। हेलो, हाँ देखो, अब इसमें क्या है, C5H12 आया, तो C5H12 से टोटल 3 ग्रुप बन गए, एक एन पेंटेन बन गया, एक आइसोपेंटेन बन गया, और एक नियोपेंटेन बन गया। अब एन पेंटेन से 3 बन गए, आइसोपेंटेन से 4 बन गए, और नियोपेंटेन से 1 बन गया। देखो नियोपेंटेन, देखो नीचे नीचे वाला, उससे 1 बन गया। तो बताओ टोटल कितने बन गए, आंसर दो बच्चों, टोटल कितने बन गए, सर 8। कितने बन गए, 8, 8 बन गए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, पहले बताओ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। बच्चों का जवाब ही नहीं आ रहा है कोई, अरे बोलो भाई, क्या हो गया आज, आज तो बच्चे बोल ही नहीं रहे। तो देखो इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट वाले का, इसका नाम है एन पेंटाइल, इसका नाम है एन पेंटाइल, ठीक है। अच्छा बताओ आइसो वाला कौन सा है, जल्दी बताओ आइसो वाला कौन सा है। ये है आइसो वाला, देखो जो हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर का जो लास्ट है, ये है आइसो। देखो आप इसमें, ये है आइसो, तो इसका नाम हो गया आइसोपेंटाइल, ठीक है। अच्छा इसका नाम क्या हो गया, ये है नियोपेंटाइल, क्योंकि नियो का मतलब क्या होता है, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया नियोपेंटाइल, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब आप अगर देखेंगे तो देखो इसको, देखो सेकंड और थर्ड वाले को, अब ये भी 2 डिग्री का है और ये भी 2 डिग्री का है, भाई ये भी डिग्री 2 है इसकी, और ये भी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब अब इनको सेकेंडरी तो नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, फिर दोनों सेम हो जाएंगे ये। तो अब यहां पे इनका नाम नहीं लिखा जा सकता, फिर आप कहोगे सर फिर नाम ही नहीं लिखा जाएगा तो फिर क्या करें। अब इनका नाम लिखा जाएगा IUPAC से, किससे लिखा जाएगा, बोलो। इसका नाम इसका नाम कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम से नहीं लिखा जा सकता, अब इनका नाम लिखा जाएगा IUPAC से। तो अब IUPAC से कैसे लिखेंगे,
वो अभी हम जब IUPAC अब स्टार्ट करते हैं फिर आपको सिखाते हैं कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन हिट लिस्ट पे रहता है कि C5H12 से टोटल कितने अल्काइल ग्रुप बनाए जा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 8। और कौन कौन से, ये मैंने 8 बना दिए। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, और किसी की आवाज ही नहीं आ रही है? बच्चे पता नहीं म्यूट करके सो गए क्या? अरे और बच्चे बोलो भाई। Yes, sir. देखो, अब मैं आपसे 2-3 स्ट्रक्चर बनवाता हूं। देखो, क्वेश्चन लिखो। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन ब्यूटाइल एल्कोहल। बताओ इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? एन ब्यूटाइल एल्कोहल। अब आपको पता है एल्कोहल तो क्या होता है? OH। ये तो आप जानते हैं कि एल्कोहल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? OH से। तो देखो, एन ब्यूटाइल एल्कोहल। अब आपको पता लग गया कि एन मतलब स्ट्रेट चेन है ये, तो आप इसको इस तरह से बना देंगे। ये लो जी, इसका नाम हो गया एन ब्यूटाइल एल्कोहल। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. अच्छा, अब देखो, मैं दूसरी स्ट्रक्चर आपको देता हूं। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। बनाओ, बनाओ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बनाओ जल्दी। क्या होगी स्ट्रक्चर इसकी? जल्दी बताओ। देखो, सबसे पहले आप आइसोब्यूटाइल बना लो। ये हो गया आपका आइसोब्यूटाइल। ठीक है, और क्लोराइड कह रहा है तो जहां पे फ्री वैलेंसी है वहां क्लोराइड लगा दो। समझ में आया या नहीं आया? आगे Yes, सर। sir. समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों के? Yes, आगे sir. सर। आ गया, वेरी गुड। यस सर। देखो, तो बस आपका अब जो मेन मोटिव है वो सारा कुछ क्या है, सीखना होना चाहिए। देखो ये देखो, टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। अब ये कह रहा है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो टर्शरी ब्यूटाइल छाप लो, ये लो। अब आप कहोगे लो गुरुजी टर्शरी ब्यूटाइल, और अमाइन क्या होता है? NH2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ऐसे करके आपको ये बना देना है। चलो अब आप एक और बनाओ। सब बच्चे बनाएंगे अब आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड। बनाओ इसको, फिर मैं बनाऊंगा, आप मैच कराना, मुझे बताना किस किसने सही बनाया है, किस किसने गलत बनाया है। जल्दी बनाओ। बना लिया? बना लिया? Yes, sir. तो यस देखो, सर। बताओ ऐसा ही बनाया था क्या? Yes. यस सर। ऐसा ही बनाया है क्या? यस सर। तो देख लो, अब जिस जिस बच्चे ने अगर ये बनाया है तो इसका मतलब उसको समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है,
तो ऐसे करके हम कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम अपना करते हैं। और अब आप कहोगे सर कुछ तो रह ही गए थे, उनके तो नाम ही नहीं बताए आपने, उनके नाम निकल ही नहीं रहे कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम से, तो फिर कैसे करेंगे? आईयूपीएसी से। तो कैसे करेंगे फिर उनको? आईयूपीएसी से हम उनको करेंगे। ठीक है, तो देखो हेडिंग डालिए कॉमन नेम फॉर सम ग्रुप्स। कॉमन नेम फॉर सम ग्रुप्स। चलो देखो, हमने इसका नाम क्या लिखा था? इथिनाइल। अरे बताओ लिखा था कि नहीं लिखा था? अरे लिखा था कि नहीं लिखा था? Yes, sir. इसका दूसरा नाम और होता है, इसको विनाइल भी बोलते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको वाइनिल बोलते हैं। दोनों ही सही है, इसको विनाइल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा, इसका नाम होता है अलाइल। इसका नाम है अलाइल। ये कॉमन नेम है बच्चों। ये क्या है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिक्शनरी है ये। अब ये आपको याद करनी है, इसको अलाइल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप कहोगे सर फिर अगर इसको अलाइल बोलते हैं तो अगर मान के चलो मैं तो ऐसे बना दूं तो इसको क्या बोलेंगे फिर? देखो दोनों को देखो, वहां पे सिंगल बॉन्डेड कार्बन से निकाला गया है एच, और यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन से निकाला गया है, इसका नाम होता है प्रोपीनाइल। अरे 3 कार्बन है प्रोपीन, प्रोपीन में से ई हटा दो और वाई लगा दो, इसका नाम है प्रोपीनाइल। ठीक है, आज रट लेना घर पे इनको। फोर्थ देखो, इसका नाम मैंने आपको बताया ही था, इथाइनाइल। ठीक है, अब इसको देखो आप, ये देख लो, यहां पे सिंगल बॉन्डेड कार्बन से निकाला गया है और यहां पे ट्रिपल बॉन्डेड से निकाला गया है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड से निकाला गया है तब तो इसको सिंपल वही नाम देंगे जो होना चाहिए। अब इसका नाम क्या होता है? प्रोपाइन, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाई नाइल। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होता है प्रोपार्जिल। इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लेना, प्रोपार्जिल इसको बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये होती है बेंजीन, सब जानते हैं ये होती है बेंजीन। हमने इसका एक एच जो था ये बाहर निकाल दिया, तो अब ये फ्री वैलेंसी हो गई। अब ये क्या बचा? ये बचा C6H5। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है फिनाइल। ये वो फिनाइल नहीं है घरों में जो झाड़ू पोछा लगाते हैं, वो पोछा मारने वाली फिनाइल वो नहीं है ये फिनाइल ग्रुप है ये। तो यानी कि जब बेंजीन से एक एच निकाल दिया जाता है तो उस ग्रुप जो बनता है उसको बोलते हैं फिनाइल। ठीक है, अब देखो हमने क्या ये लिया,
ये बेंजीन के ऊपर लगा हुआ था CH3, हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। इसका नाम होता है बेंजाइल। ठीक है। और अब कई बच्चे कहेंगे कि अरे सर इतना तो हमने आज तक नहीं पढ़ा ये। तो बच्चों अब आपने क्या है, साइंस ऑप्ट की है। ये लो, इसका नाम होता है बेंजल। बेंजाइल, बेंजल। और ये देखो, कई बच्चे कहेंगे गुरुजी पगला गए। ये लो, इसका नाम होता है बेंजो। तो देखो, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। अब ये तो आप इसको चाहे बोलो क्या कहते हैं समझो, चाहे आप इसको बोलो रटो, पर कुल मिलाकर के आपको ये याद करने हैं। ठीक है। अब चलो मैं आपको इन पे बेस्ड कुछ फॉर्मूले देता हूं और आप मुझे बना के बताओ। सबने लिख लिया? स्क्रीन को ऊपर कर दूं? यस अरे बच्चों की आवाज ही नहीं आ रही। यस सर। हो गया बच्चों को। तो देखो, अब आप फॉर्मूला बनाइए विनाइल क्लोराइड का। बनाइए फॉर्मूला, क्या होगा? आप फॉर्मूला बनाइए अलाइल एल्कोहल का। आप फॉर्मूला बनाइए प्रोपार्जिल क्लोराइड का। बनाओ। आप फॉर्मूला बनाइए बेंजाइल अमाइन का। आप फॉर्मूला बनाइए विनाइल बेंजीन का। बनाओ। आप फॉर्मूला बनाइए बेंजल क्लोराइड का। बनाओ जल्दी, आपको दिए जाते हैं इसके लिए 2 मिनट। और ये सारे ग्रुप मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब आप इसको मैच कराते जाओ और बनाते जाओ, फिर मैं बनाऊंगा, आप मैच कर लेना। तो आपको इसके लिए दिए जाते हैं 2 मिनट। जल्दी बना दो, शाबाश। जल्दी बना दो। और जिसने बना लिया हो वो यस बोल देना। जिसने बना लिया हो वो यस बोल देना। बना लिया बच्चों ने? यस सर, बट ये सेकंड लास्ट वाला कोई बात नहीं, समझा। जो नहीं बन रहा उसको छोड़ो। ठीक है, वो मैं बनवा देता हूं। जो नहीं बन रहा वो छोड़ो। और अब आप क्या कहते हैं, जो बन जाता है वो बना लो फटाफट, और फिर मैं बनाता हूं। फिर मुझे बताना आपके 6 में से कितने करेक्ट हुए हैं।
बना लिया? चलो देखो Yes, अब sir. देखो बच्चों, अब बिल्कुल सीरियसली आप लोग इसको चेक करना। अब देखो, सबसे पहले दिया हुआ है विनाइल क्लोराइड। तो अब आपको पता है विनाइल क्या होता है, ये विनाइल होता है। और पीछे क्या लगा दो, Cl। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलो। No, No, sir. sir. सब No, बच्चे sir. बोलो, अब बिल्कुल सब बच्चे एकदम अलर्ट हो जाओ अब। तो ये हो गया आपका विनाइल एल्कोहल, ठीक है। Yes, sir. अब देखो अलाइल एल्कोहल, सॉरी विनाइल क्लोराइड। अब करो अलाइल एल्कोहल। तो ये लो जी, ये आपका अलाइल और पीछे ठोक दो एल्कोहल। कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. No, sir. प्रोपार्जिल क्लोराइड। अब प्रोपार्जिल क्या होता है, ये प्रोपार्जिल होता है। लो जी, प्रोपार्जिल क्लोराइड। कोई दिक्कत? No. No, sir. नो सर। अब आगे देखो बेंजाइल अमाइन। बेंजाइल क्या होता है, ये बेंजाइल होता है CH2 और पीछे ठोक दो NH2। ये लो साहब बेंजाइल अमाइन, ठीक है। Yes, sir. अब देखो विनाइल बेंजीन। अब विनाइल क्या होता है, विनाइल बेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर विनाइल ग्रुप लगा दो। तो ये तो बेंजीन हो गई और इसके ऊपर विनाइल लगा दो। विनाइल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH। बताओ किसी को कोई दिक्कत? No, sir. आगे आता है बेंजल क्लोराइड। तो बेंजल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया बेंजल क्या है, CH। दो फ्री वैलेंसी है तो लगा दो दोनों पे ClCl। कोई दिक्कत? No, sir. आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। CH, ठीक है। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो? No, sir. ठीक है ना, हो जाएगा क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे देखो Yes, बच्चों, sir. मैंने क्या है कि आपके है ना ये सारे कॉमन नोमेनक्लेचर जो सिस्टम जो था वो मैंने आपको सारा करवा दिया है। इसमें इसमें क्या है, कहीं कोई कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो अब रह ही नहीं गया है। और बाकी अब कंपाउंड के नाम जो है वो धीरे धीरे आते रहेंगे तो अपन करते रहेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए, अब हम अपनी शुरू करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम। IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम। IUPAC अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका ऑफिस कहाँ है, मैंने आपको बताया था। कहाँ है इसका ऑफिस? Switzerland. 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 ठीक है। तो अगर किसी को IUPAC वालों से मिल के आना हो तो मिले आना भाई, मुझे भी बता देना। तो IUPAC का ऑफिस है ये, ठीक है। हाँ अब देखो, अब हम सबसे पहले अब IUPAC को क्या हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर करेंगे। तो IUPAC हम आज अपनी स्टार्ट कर देते हैं नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑफ हाइड्रोकार्बन, राइट। और हाइड्रोकार्बन के भी अंदर हम खाली अभी पढ़ेंगे ओपन चेन। पहले ओपन चेन पढ़ेंगे फिर क्लोज्ड चेन पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो अब आप तैयार हो जाओ। ओपन चेन का पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या आते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये आते हैं ओपन चेन के अंदर, ठीक है। तो देखिए अब शुरू करते हैं। तो देखो रूल नंबर 1 नोट करते चलो। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज मेन चेन।
अब देखो इसको मेन चेन भी बोल देते हैं और कहीं कहीं पे आपको प्रिंसिपल चेन भी लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो ऐसे मत कहना कि सर ने बताया नहीं, ये लो प्रिंसिपल चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज मेन चेन और प्रिंसिपल चेन। ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, सब्स्टिट्यूएंट्स। और आप 10th क्लास में सब्स्टिट्यूएंट को पता है क्या बोलते थे? लोकेंट्स। अरे आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा? बुक्स में लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं लोकेंट्स। अरे यस और नो? Yes, sir. तो अब लोकेंट्स और सब्स्टिट्यूएंट ये एक ही बात है। ये तो सब्स्टिट्यूएंट और लोकेंट्स शुड बी एट मिनिमम पोजीशन। ये मिनिमम पोजीशन पर होने चाहिए। राइट। नाउ वी टेक रूल नंबर 3rd। रूल नंबर 3rd, if two or more substituents are present, then numbering is done. Numbering is done such a way that lowest set rule must be followed. लोएस्ट सेट रूल मस्ट बी फॉलोड। अब आप कहेंगे सर ये लोएस्ट सेट रूल क्या होता है? तो अभी शुरू करेंगे ना एग्जांपल, तब आपको बताएंगे कि ये लोएस्ट सेट रूल क्या होता है। रूल नंबर 4 और ये लास्ट रूल है। इफ टू और मोर different substituents are present, if two or more different substituents are present, then they should be written in alphabetical order. They should be written in alphabetical order. ये 4 रूल हैं बच्चों, ये देख लो अच्छे से, लिख लो इनको, जो अब आपके काम आने वाले हैं। लिख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपने को। बस अब हम शुरू कर देंगे अपनी IUPAC। तो आज से आपकी IUPAC शुरू। लिख लिया बच्चों ने? लिख लिया बच्चों ने? Yes, sir. फटाफट लिख लो, फिर अपना स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. चलो एग्जाम्पल करें शुरू। यस Yes. सर। चलो हो जाओ तैयार अब।
तो अब तैयार हो जाओ। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है। बनाते जाइए स्ट्रक्चर। चलो ये स्ट्रक्चर बना लो, फिर हम इनके नाम लिखते हैं। जल्दी बना लो। बन गया सर। बना लिया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। लिखे नाम इसके, अब शुरू करें। Yes, sir. देखो भाई, देखना अच्छे से। इसका नाम क्या होगा? ये तो 4 कार्बन की चेन है, सीधी चेन है। यहाँ एन नहीं लगाना, एक बात याद रखना, यहाँ एन नहीं लगाना। क्यों? वो एन तो नियो तो कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम में लगते हैं, ये तो आपका आईयूपीएसी है। अब आप सिंपल क्या नाम लिखेंगे इसका? ब्यूटेन। अब सेकंड वाले को देखो, यहां पे आपको पता है ब्रांचिंग हो रही है, और जब ब्रांचिंग होगी तो नंबरिंग दी जाती है। यहाँ पे 9th-10th क्लास में आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत तो कहीं देखा ही होगा कि इसमें क्या है कि अपन नंबरिंग देते हैं। तो देखो नंबरिंग कहां से करें? आपको पता है कि हमारे पास जो ग्रुप है ये 1, 2, 3 और 4, ये सब्स्टिट्यूएंट आपका पास आ जाए, वहां से नंबरिंग करनी है आपको। तो आप एक बात सोचो, अगर इसकी नंबरिंग आप राइट साइड से करते तो ये आपका 3 पे चला जाता। 1, 2, 3। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes, यस sir. सर। तो आपको नंबरिंग ऐसे करनी है जहां पे ये पास आए ये। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, अब देखो 2 पे एक कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका ये है 2 मिथाइल। अरे एक कार्बन वाला होता है तो मिथाइल, 2 कार्बन वाला होता है तो इथाइल, तो 2 मिथाइल। और आगे क्या लगाएंगे? अरे ब्यूटेन। पहले इतना मुझे बता दो, सब बच्चों के समझ में आ गया क्या? अगर ये आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी अब। Yes, sir. ठीक है, यस सर। आगे देखो। वेरी गुड। वन, 2, 3, 4, 5। अब आप देखो 2 पर 2 मिथाइल लग रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? 2, Dimethyl. 2, 2 डाई मिथाइल। दोनों की पोजीशन बतानी पड़ेगी, पहला भी 2 पर है और दूसरा भी 2 पर है। 2, 2 डाई मिथाइल पेंटेन। कोई दिक्कत?
बोलते जाओ बट सब मेरे साथ आओ। No, कोई sir. दिक्कत? नो सर। No, sir. अब देखो 1 2 3 4 5 6। अब एक 2 पर है और दूसरा 3 पर है। अरे तो 2,3 डाई मिथाइल और टोटल कार्बन है 6, तो क्या बोलेंगे? हेक्सेन। कोई दिक्कत? No, sir. वेरी गुड, आगे आ जाओ फिर। अब देखो 1 2 3 4। अब आपको ये पता है मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए, तो लॉन्गेस्ट के लिए नीचे आ जाओ ना, 5 और 6। कोई दिक्कत? No, sir. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो देखो यहाँ पे पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, स्टाइल चलती है, स्टाइल बदलेगा बस वो लिखने की, अरे चीज वही होती है और कुछ नहीं है। अब इस वाले को देखो, 6 वाले को, 6 वाले में कहीं से कैसे भी कर लो, 1 2 3 4 5। भाई आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की चेन कहां बन सकती है और कितनी बन सकती है। तो 5 से ज्यादा बनेगी नहीं। किसी बच्चे के 5 से ज्यादा आ रहे हो तो मुझे बताओ। अब ये कार्बन जो है, ये 2 जो ग्रुप लगा हुआ है, ये 2 कार्बन का है ये, और ये भी 2 कार्बन का है। तो क्या बोलेंगे इसको? 3 3, दोनों 3 पर लगे हुए हैं, 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। कोई दिक्कत? No, sir. आगे देखो 7th वाले को, 1 2 3, कैसे भी घुमा लो 3 से ज्यादा आएगी नहीं, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब इसको देखो आप, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो एक तो है 2 पर और 2 है 3 पर, तो 2 3 3 ट्राई मिथाइल। अब आएगा ट्राई क्योंकि 3 है, और लगा दो पेंटेन, 5 कार्बन है पेंटेन, ठीक है। 5 Yes, sir. कार्बन है पेंटेन। हाँ अब देखो, अब इसके अंदर देखिए, अब आप एक बात सोचो, 9th वाले में अगर आप इसको 1 लिखते हो, इसको 2 लिखते हो, इसको 3 लिखते हो, इसको 5 लिखते हो, इसको 5 लिखते हो, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट आया आपका 2 पर, दूसरा आया 4 पर, और तीसरा भी आया 4 पर। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. अब सुनो, अब कोई बच्चा ये कहेगा कि सर इसको और दूसरे तरीके से भी तो लिख सकते हैं। कैसे? देखो, मैं इसको 1 लिखूं, इसको 2 लिखूं, इसको 3 लिखूं, इसको 4 लिखूं, इसको 5 लिखूं, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट आएगा 2 पर, दूसरा भी है 2 पर, और तीसरा है 4 पर। तो अब तो आपके 2 सेट हो गए। कौन सा सही है? कौन सा सही है? दोनों में से कोई दोनों तो आएंगे नहीं, क्योंकि आईयूपीएसी के जो रूल और रेगुलेशन है ये यूनिक है। यूनिक का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कंपाउंड हैज पर्टिकुलर नेम, देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द आईयूपीएसी नेम ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स। अब बताओ कौन सा आएगा? अब देखो, पहले वाली डिजिट दोनों की सेम है, ये दोनों की सेम है। अब आगे चलो, ऊपर वाली में 4 आ रहा है, नीचे वाली में 2 आ रहा है। अब मैंने आपको एक रूल लिखाया था, लोएस्ट सेट रूल, ठीक है। लोएस्ट सेट रूल का मतलब क्या है? लोएस्ट सेट रूल का मतलब ये है कि जो जिसकी डिजिट अगर 1 से ज्यादा सेट बन रहे हैं, तो जिसकी डिजिट कम आ रही होगी वो कंसीडर होगा। तो आप बताओ 2 4 4 कंसीडर होगा कि 2 2 4 होगा?
अरे बोलो, 2 4 होगा या 2 4 तो ये गलत है, ये सही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 2 4 ट्राई मिथाइल और पेंटेन। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आगे बताओ आया कि नहीं आया? यस सर। आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब मैं आपके सामने यहां पर 2 कंपाउंड और ड्रॉ करता हूं। एक तो मैंने ये लिख दिया, एक मैंने ये लिख दिया। नाम बनाओ, जल्दी नाम बताओ इनके। जल्दी बताओ इसके नाम। लिख लिया? चलो देखो, अब आप देखिए इसको। 1 2, जहां से पास आ रहा है वहां से नंबरिंग कर दो शुरू। 6 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, ये भी ध्यान रखना है। तो देखो, अब आप एक बात बताइए, ये 1 कार्बन का है और ये 2 कार्बन का है। 1 कार्बन वाला होता है मिथाइल और 2 वाला होता है इथाइल। तो बताओ पहले किसको लिखें, मिथाइल को लिखेंगे कि इथाइल को लिखेंगे? जो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आएगा। तो एबीसीडी तो आपको आती होगी सबको। इथाइल। इथाइल। पहले ई आता है ना, तो इथाइल लिख दो पहले। तो क्या लिखेंगे? 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। कोई दिक्कत? नो सर। अब 11th वाले को देखो। 11th वाले में अगर यहां से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6, अभी भी ऐसे ही आ रहा है। पहले भी एक 3 पर था, दूसरा 4 पर था, अब भी एक 3 पर है और एक 4 पर है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है। ये 4 पर जो हमारे पास ये वाला जो लगा हुआ है, आप देखिए कर्सर को, ये 1 कार्बन का है, और जो ये जो लगा हुआ है ये 2 कार्बन का है। तो बताओ कहां से नंबरिंग होगी? सर सेकंड वाले से। देखो Right सेकंड to सेकंड left. अब आप एक बात बताओ, देखो दोनों बराबर पोजीशन पर आ रहे हैं, ठीक है। तो यार वहां से स्टार्ट करो ना, जहां से अल्फाबेट, जो आपका अल्फाबेट पहले आता है उसको लोएस्ट नंबरिंग मिल जाए। तो यानी कि ये जो मैंने पिंक कलर में जो लिखे हैं वो नहीं, जो ग्रीन कलर में मैंने नंबरिंग की है वहां से स्टार्ट होगा, ये सेकंड वाले से। तो जो बच्चा बोला था सेकंड वाले से वो बिल्कुल सही बोला था। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्से। ये सही है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने इसको ऐसे लिख दिया कि 4 मिथाइल, अगर किसी बच्चे ने इसको ऐसे लिख दिया 4 मिथाइल, सॉरी 4 इथाइल, फोर इथाइल 3 मिथाइल, अगर किसी ने इसको लिख दिया तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। और बच्चे, अब मैं जनरली आपको सही वाला भी बता रहा हूं और जो बच्चे गलतियां करते हैं मैं उसको आपको वो भी बता रहा हूं। तो मुझे पता है वो ऑप्शन में क्या करेगा, सबसे पहले गलत ऑप्शन देता है, वो बच्चे फंस जाते हैं उसमें।
ठीक है, तो ये आपका हो गया 11th वाला। अब आ जाओ 12th वाला, देखते हैं, बनाते हैं नई स्ट्रक्चर। मैंने यहां पर तो ये टांग दिया और यहां पर मैंने लिख दिया Cl। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं अब ऐसे करके। ऐसे करके जल्दी बनाओ, और 12th वाले का नाम लिखो। जल्दी बनाओ, 12th वाले का नाम लिखो। लिख लिया? लिख लिया बच्चों ने? बना लिया? तो देखिए मैं नाम लिखता हूं इसके। अब बताओ कहां से नंबरिंग शुरू करें? 12th वाले में कहां से नंबरिंग शुरू होगी, राइट से या लेफ्ट से? सर राइट से। राइट से होगी, बिल्कुल। इसका मतलब बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं। हालांकि हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन बच्चे बात समझ रहे हैं। 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। कोई बच्चा बोर तो नहीं हो रहा? No, sir. नो सर। बोर तो नहीं हो रहे? नो सर, नो सर। No, वेरी sir. गुड। चलो ये हो गया इसका नाम। अब बताओ 13 वाले में नंबरिंग कहां से शुरू होगी? सर राइट से। ये भी राइट से होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर बी आर आपका पहली पोजीशन पर ही आ गया, और जबकि आप यहां लेफ्ट से करते तो मिथाइल आपका 2 पर आता। तो लोएस्ट सेट क्या होता है, जो डिजिट पहले आ गई वहीं पे वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेन। और एक बात याद रखना बच्चों, जो हम डिजिट लिखते हैं 2 3 1 इस तरह से, डिजिट और इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में आपको डैश लगाना है। देख लो जैसे मैंने डैश सब जगह लगाए हुए हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे जो है ना वो डैश डूस नहीं लगाते, एक जगह लगा दिया एक जगह नहीं लगाया। अब देखो मैंने इस एग्जांपल में 3 के दोनों साइड डैश लगाया है, इधर भी लगाया इधर भी लगाया है। तो जब भी आपकी कोई डिजिट किसी अल्फाबेट के साथ आ रही है तो आपको वहां पे डैश लगाना पड़ेगा। और अगर 2 डिजिट साथ साथ आ रही हैं, जैसे 2 2 आ गया, तो 2 कोमा लगाना पड़ेगा वहां पे आपको, 2,2। ये रूल IUPAC के बनाए हुए हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो स्विट्जरलैंड चला जाना और मुझे भी फोन कर देना, है ना। अब 14 वाला बता दो, जल्दी करो, 14 वाला बता दो।
14 वाला बता दो, जल्दी करो, क्या आ रहा है नाम इसका? जल्दी बता दो नाम इसका। डाइथाइल ब्यूटेन। दोबारा बोलो बच्चे, आवाज कट गई थी, दोबारा बोलो। 3,4 डाइथाइल ब्यूटेन। 3,4 डाई इथाइल ब्यूटेन। और किसी बच्चे का यही आ रहा है? सबका, सब बच्चों का यही आ रहा है? अरे बोलो ना, सब बच्चों का यही आ रहा है? कोई आंसर नहीं आ रहा किसी भी बच्चे का। अरे क्या हो गया बच्चों? सर 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन। यस सर। हाँ, और किसी बच्चे का सबका यही आ रहा है? अरे हाँ तो बोलो, हाँ या ना। किसी का कुछ और आ रहा है तो वो बता दो। बच्चे बोलते ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है। देखो, ये जो आपने नाम लिखा है 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन, ये गलत है। जिन जिन बच्चों का ये आंसर आ रहा है ये गलत है। अब आप कहोगे अरे सर फिर सही क्या है? तो देखो, इस स्ट्रक्चर को आपने ओपन नहीं करके देखा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं C2H5 को, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख Yes, सकते sir. हैं सर। तो अब Yes, आप sir. जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो नंबरिंग करो। अब लॉन्गेस्ट चेन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो अब देखो ना, लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी ये आ गई। अब अरे आ गई कि नहीं आ गई? अरे आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. तो देख लो, आप लॉलीपॉप में फंस गए सब बच्चे। आपने क्या कर दिया? 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन। इसका करेक्ट नेम क्या है? 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ये बच्चों कोटा के चुटकुले हैं ये। ठीक है, देख लो अच्छे से। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। नो डाउट सर। वेरी गुड। तो देखो बच्चे, हमने कितने सारे अपने हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने बात की है। अब अपन बात स्टार्ट करते हैं 15वें एग्जाम्पल से, एल्कीन के लिए। तो बनाओ, शाबाश। ये लिख दिया। तो बच्चों बिल्कुल हम ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं जैसे अपन क्लासरूम के अंदर पढ़ाई करते हैं। जैसे बिल्कुल टीचर बोर्ड पे लिखाता है उसी तरह से आपकी स्क्रीन पर सारा कुछ चल रहा है। अब ऐसी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं।
चलो नोट करो, नोट कर लिया? यस सर। वेरी गुड। करें इसको, स्टार्ट करें। देखो आप 15 एग्जाम्पल को जब आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड जो होते हैं उनमें डबल बॉन्ड पास में आना चाहिए। डबल बॉन्ड इज मोर प्रियर देन सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो देखो अब इसमें नंबरिंग नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? अब आप एक बात बताओ, इसकी कोई दूसरी स्ट्रक्चर बनी नहीं सकती। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो यहां बॉन्ड लगाऊंगा, अरे तो ये एक ही तो है, ये दोनों कंपाउंड एक जैसे हैं, इसका नाम होगा सिर्फ प्रोपीन। इसको वन प्रोपीन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि डबल बॉन्ड की एक ही पोजीशन फिक्स है, दूसरी कोई पोजीशन आ ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप 16 वाले को देखेंगे तो देखो वहां से नंबरिंग करनी है जहां से डबल बॉन्ड पास आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वन ब्यूटीन। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, ब्यूट वन इन। दोनों ही पूरे 100% सही है। इसको ब्यूट रीड करना है, बट नहीं बोलना है। कई बार क्या होता है बच्चों को पता नहीं होता, वो इसको क्या बोलते हैं, बट वन इन। ठीक है, तो ये बच्चों ब्यूट वन इन है ये। अच्छा अब देखो 17 वाले को, अब आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर ने इसमें वन सही लगाया है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, टू ब्यूटी। अब पहले इतना बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? आइए सर। Yes, समझ में sir. आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा, अगर वन से देखो, 16 एग्जाम्पल को देखो, वन से स्टार्ट हुआ है तो वन बोलेंगे, इसको टू नहीं बोलेंगे। 17 वाले को देखो, टू से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो गया तो इसको बोलेंगे टू ब्यूटी। 18 वाले को देखो, वहां से नंबरिंग करनी है जहां से पास आ जाए डबल बॉन्ड, तो यहां से पास आ रहा है ये। अगर हम इसकी नंबरिंग चेंज कर दें, देखो ऐसे करके, अगर हम इसकी नंबरिंग ऐसे कर दें, 1 2 3, अच्छा नहीं नहीं नहीं, 3 4 और 5, अब बताओ कौन सा सही है? पिंक वाला सही है या फिर पिंक वाला पिंक सही है वाला या सर। फिर ब्लू Sir, वाला? pink wala. पिंक वाला सर। तो देखो पिंक वाले में तो 2 पे आ गया, और ब्लू वाले में ये आपका 3 पे चला गया डबल बॉन्ड। तो पिंक, तो जो ब्लू वाला है ये गलत है। तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट को, तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है, फिर पेंट 5 कार्बन, कितने पे ईन है? 2 पर ईन है, तो इसको बोलेंगे पेंट 2 ईन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। वेरी गुड। 19 वाले पे चलते हैं। Sir, 19, 18 वाले में तो 4 पे मिथाइल है ना? और जब मैंने वो उल्टा लिख दिया, वेरी गुड, ये 4 है ये, शाबाश। वो मैंने क्या उसे, ये वाला तो इधर वाला गिन लिया, ये बात, वेरी गुड। तो इसका नाम होगा 4 मिथाइल पेंट 2 ईन। ठीक है, अब 19 वाले को देखो, तो देखो कहां से डबल बॉन्ड पास आ रहा है, ढूंढो। टू ये पे आएगा सर। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 6 ब्रोमो हेक्स 2 ईन। ओहो,
हेक्स 2ene। ये समझ में आ गया? 19 वाला, 19 वाला समझ में आ यस गया? सर। 20 वाला देखो, वहां से करनी है जहां से ये पास आ जाए। तो देखो कहां से पास आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों देखना 20 वाले में अगर हम आगे जाते हैं तो एक ही कार्बन है, नीचे 2 कार्बन है, तो 7 8। इसका नाम होगा 6 मिथाइल ऑक्टा। एक डबल बॉन्ड आया है 2 पर और दूसरा डबल बॉन्ड आया है 4 पर, डाईईन। अब आप एक बात याद रखना, जब एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो तो उस वर्ड रूट के पीछे ए लगाते हैं, मतलब ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ऐसे करके लगाते हैं। आप ऊपर वाला एग्जाम्पल देखो, देखो मैं ये चला रहा हूं मैं कर्सर, यहां खाली पेंट आया था। अरे आया था कि नहीं आया था? दिख रहा है इससे ऊपर वाला एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें एक ही डबल बॉन्ड था। अगर एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाएं तो उसको बोलते हैं फिर ऑक्टा, पेंटा, हेक्सा। ठीक है, बाकी नाम वही है, 6 मिथाइल ऑक्टा 2,4 डाईईन। बताओ समझ में आया या नहीं आया? यस सर। आया सर। बस। और वैसे भी यार पेपर में आपको नाम थोड़ी लिखने होते हैं, आपको तो 4 ऑप्शन देगा, सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जेई की और नीट की। तो वहां तो कंपटीशन लेवल में तो क्या होता है, कंपटीशन में तो आपको पता है कि ऑप्शन आते हैं, सेलेक्ट करना होता है। ऐसे ऑप्शन नहीं देता वो कि एक में ऑक्ट लिख दिया दूसरे में ऑक्टा लिख दिया। ठीक है, हाँ अब आ जाओ 21 पे। तो 21 में देखो बच्चों, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आपने ये 5 कार्बन की चेन ले ली, अगर मैं इसको यहां से ले लेता, देखना अब, अगर मैं इसको यहां से ले लेता 1 2 3 4 5 और 6, तो ये तो सर 6 कार्बन की चेन हो जाती, तो ये तो चेन अच्छी है, ये तो लंबी चेन है। पर आप एक बात का ध्यान रखना, चेन तो आपने लंबी कर दी, लेकिन आपने अब डबल बॉन्ड जो आपका 3rd पोजीशन पर आ रहा है वो छोड़ दिया। और कभी भी किसी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड को नहीं छोड़ा जाता है, चाहे चेन छोटी पड़ जाए। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, यस सर। बात आ रही है समझ में? तो मैं ना देखो इसको है ना थोड़ा सा और आपको बना के दे देता हूं, जिससे क्या है कि आप जब घर पे करेंगे तो आप थोड़ा सा क्या है सोच समझ के करेंगे। मैं क्या है एक स्ट्रक्चर इसकी ऐसे बना देता हूं, और यहां से नंबरिंग कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं, और मैं ये भी लिख देता हूं कि ये गलत है। अब आपकी कॉपी में जब लिखा होगा ना ये गलत है, तब आपका ध्यान जाएगा, अच्छा सर ऐसे भी पढ़ाते हैं क्या, सर गलत भी बता देते हैं कि ये गलत है, ऊपर वाला सही है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, ऊपर वाला सही है। अब आप ये मत कहना कि सर नीचे वाले जो आपने जिसमें रॉन्ग लिखा है उसमें 3 पे डबल बॉन्ड आ तो गया। नहीं नहीं नहीं, डबल बॉन्ड नंबर के बीच में आना चाहिए। ये तो आपका 3 से ऊपर तो बाहर चला गया, ये तो 3 और 4 के बीच में तो आया ही नहीं है। जब डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आता है तो 2 पे माना जाता है, जब डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में आता है तो 3 पे माना जाता है। अब ये आपका 3 और 4 के बीच में कहां आया है बताओ, ये तो बाहर चला गया, तो ये गलत है। तो इसका करेक्ट क्या है, ये ऊपर वाला करेक्ट है, ये करेक्ट है। ठीक है, अब इसका नाम लिख दो। सबसे पहले लिखो सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट है आपका 2 कार्बन का, 1 और 2, 2 पे लग रहा है तो 2 इथाइल, 2 इथाइल
2 डबल बॉन्ड हैं तो पेंटा 1,3 डाईईन। बताओ ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? Yes, sir. आ गई। बताओ, ये रॉन्ग वाला जरूर लिख लेना, क्योंकि जब आप कॉपी में पढ़ोगे ना तब आपको ये बात ध्यान आएगी, अच्छा ये ऐसे रॉन्ग होता है क्या। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या है कि आज एल्केन और एल्कीन और कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है ये खत्म कर दिया। अब हम कल अपना एल्काइन और इनाइन वाला पोर्शन जो है वो करेंगे हम। तो अगर किसी बच्चे को कुछ अगर पूछना हो अगर, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में अपना नंबर जो है वो दे दिया था, व्हाट्सएप नंबर। तो आप कोई भी अगर आप शीट सॉल्व करते हैं, अगर आपके पास कहीं का भी कोई क्वेश्चन हो, अगर आपसे वो नहीं बन रहा है तो आप वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? Yes, sir. यस सर। तो अब इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय बाय, गुड नाइट।